ये लोग आपको मिलेंगे। मिलेंगे आपको, मिलते भी होंगे। जो फेल हो गया है और आपको टकरा गया कहीं, दिल्ली वाली कंपनी ना जिसमें वो सोनू शर्मा जान लौंडा है, वो वही ना, बहुत बढ़िया बोलता है, वो बड़ा बेवकूफ बनाया लोगों को उसने, है जी। पहला व्यक्ति वो मिलेगा आपको 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पहले जुड़ा, 2 4 5 जोड़े, और उसके बाद वो डेड हो गया, इनएक्टिव हो गया, काम करना बंद कर दिया, और आप गलती चले गए उसी के पास। बोला हमें सब पता है, एक दिन तू भी छोड़ देगा। ये कम खतरनाक है, कम खतरनाक है। खतरनाक कौन होगा? जिसको आप मिले, उसने बोला रुक, अंदर गया घर में, अपनी फाइल लेके आया, 10 लाख रुपए कमाए, कह रहा मैंने। आपने देखा, अरे बाप रे बाप, ये चेक लगे हुए हैं, बैंक स्टेटमेंट लगी हुई, आप झुटला नहीं सकते। आपने कहा 10 लाख रुपए कमाए। बेटे छोड़ दे तो बेहतर है, आपकी साला फटके हाथ में आ गई। आपने कहा सब तरीके से लोगों ने समझाया था, सोनू जी ने बताया था, ये कौन आदमी मिला मुझे, इसके बारे में तो कोई गीता ज्ञान नहीं हुआ हमको, है ना, ये तो समझाया ही नहीं पहले हमको, इसमें तो विचार ही नहीं हुआ कभी। वो कहते हैं ना कि एक आदमी ने एक इश्तिहार दिया कि मैं नौकरी पे किसी को रखना चाहता हूं, तो वो आदमी चला गया इश्तिहार लेके हमें जी कि मुझे नौकरी पे रखो, तो आ गया, कह रहा क्या काम है नौकरी का, कह रहा वैसे तो मुझे सब आता है, बस एक जगह प्रॉब्लम है मेरी। उसने बोला क्या? कह रहा मैं ज्यादा सोच विचार नहीं कर पाता, तो बाकी तो मैं सब निपुण हूं, तो मुझे तू आजा, मैं तेरे को नौकरी पे रखता हूं, बस तू मेरी जगह सोच लिया कर, कभी कभी जरूरत पड़े, मैं सोच नहीं पाता। तो उसने बोला ठीक है, क्या तनख्वाह दोगे? बोला 5,000 रुपये मिलेंगे। डन? उसने बोला डन। वो पूछ बेटा आप क्या करते हो? कह रहा मैं भी कहीं नौकरी करता हूं। उसने बोला अजीब आदमी है, खुद नौकरी करता है, मुझे नौकरी पे रखा है। उसने बोला आपकी तनख्वाह कितनी है? कह रहा 2,500। कह रहा पागल आदमी है, खुद की 2.5 मेरी 5 देगा कैसे? कह रहा इसलिए तुझे रखा है, तो सोच। कह रहा भाई इसीलिए तुझे रखा है, मैं सोच नहीं पाता, तो तू सोच। तो आप बोलोगे ये आउट ऑफ सिलेबस कहां से आ गया भाई, ये तो सिलेबस में आया ही नहीं था, ये कौन आदमी आया? और आपने प्लान दिखाया, 10 लाख की फाइल ले आया, अरे मैं तो करके छोड़ दिया, 2008 में जुड़ा था जी। आप फाइल देखी, चेक देखी, ठीक है। अब आप घर आओगे तो क्या आओगे, सोचो क्या हालत होगी आपकी। ये 10 लाख 15 लाख 20 लाख कमाने वाले ऐसे आपको बाजार में मिलेंगे बतेरे। अब आपको समझ नहीं आ रहा, साला हमको 25,000 रुपए आए हैं, इसको 5 लाख आ गए, और ये छोड़े बैठा है। ये बोलेगा मेरी टीम में 1,000 लोग थे, आप बोलेगे ये और समस्या है हमारी जान पे। इसका मतलब ओ भाई, अब आपका नेगेटिव होना स्वाभाविक है कि नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपको अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसको आप प्रेजेंटेशन दिखाने जाए और 10 15 20 लाख रुपए कमाए बैठा हो आप ही की कंपनी से, और कंपनी को दे रहा हो दुनिया भर की गालियां, और मेरे को दे रहा हो दुनिया भर की गालियां, तो आप क्या लगेगा? देखो मैं एक बात तो बता दूं, मेरे को गाली देने वाले आपको कम मिलेंगे वैसे। वो तो मैं भाव में आके बोल गया, आपको 100 में से 1 तो मिल जाएंगे यार, वो तो मिलने में चाहिए। अगर सब लोग आपको पसंद करते हैं इसका मतलब आपने जिंदगी में बहुत कॉम्प्रोमाइज की है, सब पसंद करने भी नहीं चाहिए। तो अब आपको समस्या समझ में नहीं आ रही, आपको लग रहा था प्रॉब्लम क्या है, अब आप आए हमारे पास। अच्छा, आप ये समस्या अगर आपके सामने ऐसी आएगी तो आपका क्या विचार होगा, मैं थोड़ा सा बताऊं मुझे। कोई ऐसा आपको मिला कल जो 20 लाख रुपए कमा के छोड़ बैठा हो हमारी कंपनी, थोड़ा सा नेगेटिव, डगमगा हो गए, तुम्हारी तो लाश भी घर ना आएगी। इनके काटो वालों की तो आ जाती थी घर। MLM में तो मैं आपको समझ नहीं आ रहा कि साला ये क्या नाटक है। मैं आपको बता देता हूं, इसका मैं हमेशा से एक एग्जांपल देता आया हूं, और ध्यान से सुनिए कि ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे लोग 5 7 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए कमाने के बाद छोड़ चुके होंगे। इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कल मिलेंगे तो आपको उसका अंदाजा होना चाहिए। ये लोग कौन है सर? ये लोग हैं विनोद कांबली। आपने विनोद कांबली के बारे में सुना है? विनोद कांबली वॉज द फर्स्ट पर्सन हु स्कोर 1000 फास्टेस्ट रन्स इन टेस्ट क्रिकेट। आज भी रिकॉर्ड उसी के नाम है। 1000 फास्टेस्ट टेस्ट रन बनाने का रिकॉर्ड उसके नाम है। 11 टेस्ट मैच 14 इनिंग में वो फास्टेस्ट 1000 टेस्ट रन बनाया, जिसमें 2 दोहरे शतक थे, बैक टू बैक मारे उसने। ऑन दैट टाइम विनोद कांबली वॉज अ स्टार, बिग स्टार देन सचिन रमेश तेंदुलकर।
तेंदुलकर को कोई नहीं पूछता था उस जमाने में जब विनोद कांबली का उदय हुआ। आज भी रिकॉर्ड उसके नाम है कि फास्टेस्ट 1000 टेस्ट स्कोर किसने बनाए, तो डेटा बताएगा विनोद कांबली। कितने इनिंग में बनाए, 11 मैचेस 14 इनिंग, 1000 रन। जब उसने 1000 रन बनाए तो मीडिया उसके बारे में क्या बोल रहा था, ओए होए स्टार इज बॉर्न, क्या बात है, क्या खेलता था लेफ्ट हैंडर, और वाकई कमाल खेलता था, कोई शक भी नहीं है इसमें। तेंदुलकर को कोई नहीं पूछता था। तेंदुलकर ने दोहरा शतक पता नहीं कितने जन्म के बाद बनाया, और उसने तो आते ही ठोका छाकी चालू कर दी। नया सा छोटा सा लड़का, लोगों ने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट उसके नाम से भर गए। साइड इफेक्ट हुआ उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि उसने कानों में बालियां पहन ली, बाल कट गए ऐसे, लड़की हाथ में, लेट नाइट पार्टी चालू, यानी ध्यान काम से हटके काम पे लग गया। ध्यान काम से हटके किसी और काम पे लगे। तुम कहां चले गए, बहुत कांडी हो, किसी और काम पे लग गया। अब आप विनोद कांबली से पूछते थे नेट प्रैक्टिस, 2 दोहरे शतक, नेट प्रैक्टिस कोई जरूरत, ट्रेनिंग में आ जा, मैं बहुत कर लिया। मैं आपको बताना चाहूंगा उसका करियर जब खत्म हुआ टेस्ट क्रिकेट का, तो उसके नाम कितने टोटल स्कोर थे, 1084 ओनली। अपनी पूरी लाइफ में 1084 रन बनाया। तो 1000 रन से लेकर 1084 के बीच में कुछ हुआ, 1000 रन से लेकर 1084 के बीच में कुछ हुआ, और उस कुछ को मैं बोलता हूं अहंकार, उसको कुछ को बोलता हूं मैं, उस कुछ को मैं बोलता हूं अब हमारे सिवा इस दुनिया में। फिर जब उस दौरान उसको कुछ कोचिंग दी जाती थी, तो उस कोचिंग को वो सुनता नहीं था, समझता नहीं था, मानता नहीं था, वो अपनी अपनी चलाना, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो गिरा। और जब वो गिरा तो इतना गिरा कि आज तक नहीं उठा। बैंक करप्ट हो गया, 50 लाख रुपए का लोन था HDFC का, 50 लाख रुपए देने के लिए नहीं थे उसके पास। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टार ऑफ दैट टाइम, विनोद। ये वही लोग हैं सर जो 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30 लाख रुपए कमाने के बाद जब इनको कोचिंग दी जाती थी, तो फिर ये बोलते थे अब तुम्हारी कोचिंग का अपन को जरूरत, अबे हट कौन है बे, वी आर अ किंग, वी आर स्टार नाउ, अब तुम्हारा पहिया नहीं लगेगा हमारी गाड़ी में, हम अपना पहिया खुद लगाएंगे। मतलब वो कहते थे हमारा पहिया लगेगा, अब तुम्हारे पहिए की हमारे को जरूरत, अब हम चला लेंगे गाड़ी, हमको पता है कैसे चलेगी। माय डियर फ्रेंड्स, फादर विल ऑलवेज बी अ फादर। और आज उसको कोई नहीं पूछता। ऐसे आपको सड़कों पे, बाजार में लोग मिल जाएंगे जो विनोद कांबली होंगे, 10-15 लाख कमाए उन्होंने। जब उनको बताया गया कि इसके बाद आपको ये ट्रेनिंग करनी है, या RTP करनी है, ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसे, वो आपकी कोई बात नहीं सुने, आपकी कोई बात। अगर आपको कोई आदमी मिले ऐसा, और जैसे ही वो फाइल निकाल के लाए, 15 लाख कमाए रहे हमने, आप गले लगाओ, मेरे कांबली तू कहां था अब तक। वो बोलेगा अजीब आदमी है साला, मैं इसको नेगेटिव कर रहा हूं, ये हो ही नहीं रहा। आप उसको बोलो हमें तेरे बारे में सब पता है। मैं बताना चाहता हूं कि वाई ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बातें जब सडनली होती हैं, आपके पास बैकअप नहीं होता, आपको परेशान करती हैं ये बात। जब आपके पास बैकअप होता है, मिसाइल होती हैं, और सामने से कोई, आपके पास तो मिसाइल पड़ी ना, दाग देता है आदमी कहता है हमको पता है बेटा तेरी हालत क्यों है ऐसा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है तो हाँ बोलिए। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय जो आपको देता है स्वस्थ जीवन, सुरक्षित जीवन, सामाजिक सम्मान, मनचाहा पैसा, समय की आजादी, व्यक्तित्व का विकास और बेहतर जीवन। तो बिना किसी देरी के आज ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करें इंडिया के नंबर 1 दिग्गज नेटवर्कर मिस्टर सोनू शर्मा जी के साथ। आइए मेरे साथ, मैं डायरेक्टली आपको कोच करूंगा इस बिजनेस को कैसे किया जाता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आइए नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बनिए और अपनी जिंदगी में एक पंख लगाइए और अपने सारे अधूरे सपनों को पूरा कीजिए।